18 अक्टूबर से शुरू हुई केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा किशनगंज में खत्म हो गई है, लेकिन इसे लेकर बिहार की सियासत में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। आरजेडी गिरिराज की यात्रा के बहाने सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। चूंकि गिरिराज की यात्रा मुस्लिम बहुल सीमांचल के इलाके में निकाली गई, इसलिए विपक्षी पार्टियां शुरू से ही इसका विरोध कर रही थी। इसे कम्युनल कह रही थी, लेकिन असल विवाद शुरू हुआ 21 अक्टूबर को अररिया में दिए गिरिराज के बयान के बाद। अररिया में गिरिराज ने कहा कि हर हिंदू को अपने घर में त्रिशूल और तलवार रखने चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। धर्म की रक्षा हम करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। ये त्रिशूल किनका है? महादेव का। ये त्रिशूल आप अपने घर में रखें और जब इनकी रक्षा, इनका सम्मान, इनकी पूजा महादेव के रूप में करेंगे और जब जरूरत पड़ेगा तो इसका उपयोग भी कर लें। गिरिराज के इस बयान पर विपक्ष पहले ही भड़का हुआ था। आग में घी डालने का काम किया और अररिया के बीजेपी विधायक प्रदीप सिंह के बयान ने। प्रदीप सिंह ने अररिया के एक कार्यक्रम में कहा कि अररिया में अगर किसी को रहना है तो उसे हिंदू बनना होगा। कोई बोलता है गर्म से को हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। जब बेटा बेटी का सम्मान करना है। गिरिराज और प्रदीप सिंह के बयानों का जवाब दिया लालू प्रसाद यादव ने। लालू ने कहा कि ये सब नीतीश कुमार की सहमति से हो रहा है। इसके बाद लालू ने प्रदीप सिंह को चुनौती दी। लालू ने कहा कि अगर बिहार में हिंदू और मुसलमान सब रहेंगे, मुसलमानों को बाहर निकालना उनके बस में नहीं है। लालू ने कहा कि उनके रहते बीजेपी के लोग दंगा नहीं करा सकते। नीतीश का राज और उसके राज में अंतर थोड़ी है जी। गिरिराज का है विश्वल आदमी है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। तो बस हिंदू मुस्लिम सब रहता है। क्या यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं लोग? दंगा फसाद कैसे करा देंगे हम लोग? लालू यादव से पहले तेजस्वी ने नीतीश कुमार को राजधर्म की याद दिलाई। तेजस्वी झारखंड के चुनाव में व्यस्त हैं। वहीं से उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया। तेजस्वी ने कहा कि गांधी की बात करने वाले नीतीश कुमार बिहार में गोडसे की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुलेआम मुसलमानों को धमकी दी जा रही है। बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि अगर किसी ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और आप सब लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, अद्भुत है नीतीश कुमार जी, कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे के वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बिहार की धरती पर। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन तेजस्वी की ईंट से ईंट बजाने वाली बात को गिरिराज सिंह ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो लालू और तेजस्वी की जुबान पर ताला लग जाता है। गिरिराज ने कहा कि उनकी यात्रा खत्म हो गई, लेकिन कहीं दंगा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तेजस्वी और लालू रोहिंग्या और बांग्लादेश घुसपैठियों के हिमायती हैं।
ये तो जाना हुआ है कि तेजस्वी यादव या लालू यादव ईंट से ईंट बजा देंगे, मुसलमानों पर बुरी नजर वाले। मेरी यात्रा खत्म हो गई, मेरी यात्रा में कहीं कुछ नहीं हुआ। अब ये चाह रहे दंगा हो जाए, और किसके लिए? बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए, और ये ईंट से ईंट बजा देंगे। वाह, इनसे बड़ा तिस्मार खां तो और कोई है ही नहीं। अरे भाई, आप पिता पुत्र दोनों कहाँ गए थे? एक साल पहले पिछले दुर्गा पूजा में जब हिंदुओं को फुलवारी शरीफ से निकलना पड़ा था, आपकी जुबान नहीं खुली। आपकी जुबान केवल खुलती है ईंट से ईंट बजा देंगे, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, और सब तो लगता है हाथ बांध के बैठा हुआ है। ये गलतफहमी नहीं रखना चाहिए। आपको अगर जाना है तो आप दोनों शाम पिता पुत्र जाइए न खानका, कौन रोकता है? लेकिन उल्टा सीधा बयान देना बंद कर दीजिए। गिरिराज के बाद बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नीरज बबलू ने तेजस्वी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रदीप सिंह की जान को खतरा है, इसलिए उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। इसमें क्या गलत है? नीरज बबलू ने कहा कि असल में गिरिराज की यात्रा से तेजस्वी डर गए हैं। तेजस्वी यादव जी ये काहे भूल जाते हैं कि कल ही प्रदीप सिंह जी के भीड़ में एक पिस्टलधारी मुसलमान समाज का लड़का पकड़ाया है और अवैध हथियार लेकर के उनके नज़दीक पहुंच गया था। जिनको खतरा होता है, खतरा का असेसमेंट करने के बाद ही सुरक्षा बढ़ाया जाता है। ये उनको नहीं लगता है, उनको दर्द उस बात का नहीं है। वो परेशान इन बात से है कि गिरिराज जी सीमांचल के इलाके में हिंदू जागरण यात्रा निकाल रहे हैं, बड़ी संख्या में भीड़ हो रही है, बड़ी संख्या में हिंदू एकत्रित हो रहे हैं, उनका MY समीकरण टूट रहा है, और तो और मुसलमानों का भी झुकाव कहीं न कहीं भाजपा की तरफ हो रहा है। तो चिंता इस बात का है कि हमारा जनाधार खिसक रहा है, इसलिए ये दंगा कराना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी चाहते हैं कि बिहार में दंगा हो और मुसलमान का वोट हमको इकट्ठा मिल जाए, बाकी हिंदू में हम तोड़फोड़ करके कुछ कुछ ले लेंगे, जो इनके मनसा पे पानी फेरेगा और कभी बिहार में दंगा नहीं होगा। इस मुद्दे पर जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी ऐसे बयानों को स्वीकार नहीं करती। नफरत फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद राजीव रंजन ने तेजस्वी को नसीहत दी कि वो मुसलमानों की चिंता मत करें, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नीतीश कुमार की प्राथमिकता है। ऐसे बयान कतई स्वीकार्य नहीं है। कठोरतम शब्दों में हमारी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है। जो डिवाइसिव एजेंडे पर काम करने वाले जो लोग भी हैं, उनके बयानों को कतई हम गंभीरता से नहीं लेते। तेजस्वी जी को मुसलमानों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो ये शानदार 19 वर्ष हैं, इसकी बेशुमार उपलब्धियां हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बिहार में हिंदू हो या मुसलमान या किसी धर्म को मानने वाले लोग, उनकी सुरक्षा को लेकर किसी को भी आज तक चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसलिए तेजस्वी जी निश्चिंत रहें, हम राजधर्म को जानते हैं। और दूसरी तरफ गिरिराज जी की जो ये पूरी यात्रा है, जब उनकी पार्टी ने ही उसको निजी यात्रा बता दिया है और हम लोगों ने बार बार कहा कि ये गैर जरूरी यात्रा है, तो इस यात्रा के सवाल पर तेजस्वी जी को राज्य सरकार पर प्रहार करने का कोई अधिकार नहीं है।